हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में पेज लेआउट टैब में थीम ग्रुप के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने वर्कबुक पे। वर्कबुक पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है थर्ड नंबर पेज लेआउट टैब दिया हुआ है। जैसे ही पेज लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में सबसे फर्स्ट ग्रुप दिखेगा थीम का। थीम से होता क्या है, जैसे अभी हम लोग करते हैं क्या है, सब डेटा को अपना सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए से और सेलेक्ट करने के बाद थीम पे क्लिक करते हैं, कोई भी थीम चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या हो रहा है कि थीम के हिसाब से मेरा डेटा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दिख रहा है। तो अभी हम करेंगे क्या, अपने डेटा को कॉपी कर लेंगे और जस्ट बगल में यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं इसे ऑटो फिट कर देता हूँ। तो ऑटो फिट कैसे करेंगे, तो ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे अभी हम लोग शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे जो है Alt+H+O+I। जैसे ही आप कीबोर्ड से Alt+H+O+I प्रेस करिएगा तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे पेज लेआउट टैब में और थीम पे आने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग थीम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अलग अलग थीम क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक अप्लाई हो जा रहा है। आपके कंप्यूटर में यदि नहीं हो रहा है अप्लाई तो आप करिए क्या, सबसे पहले होम टैब पे आ जाइए और होम टैब पे आने के बाद यहाँ पे आप फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करिए और कोई भी यहाँ से टेबल एक ले लीजिए। जैसे अभी हम एक टेबल ले चुके हैं, लेने के बाद ओके करना है। उसके बाद आप आ जाइए फिर से पेज लेआउट टैब में और यहाँ से थीम अप्लाई करिए तो आपका क्या होगा, थीम अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप थीम का यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार का दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिक स्टाइल चेंज हो रहा है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कलर। कलर से क्या होता है, तो कलर से क्या होगा, जैसे अभी हम लोग करते क्या है कि होम टैब में आते हैं और इस डेटा को अभी हम लोग कर देते हैं सेल स्टाइल। कोई भी स्टाइल ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लेते हैं। लेने के बाद पेज लेआउट में आएंगे और यहाँ से कलर अप्लाई करते हैं तो आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, कलर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप कलर का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट से क्या होगा, जैसे हम लोग फ़ॉन्ट नॉर्मली होम टैब से चेंज करते थे वैसे ही आप यहाँ से भी डायरेक्टली फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ इफेक्ट। यदि हम इफेक्ट को यूज करते हैं तो इफेक्ट से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। तो यदि आपका इफेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है तो आपको करना क्या है, इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे एक शेप को ड्रॉ कर लेना है। जैसे अभी यहाँ पे हम एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल को ड्रॉ करने के बाद फिर से पेज लेआउट टैब में आना है और यहाँ पे आप सर्कल का कलर को भी यहाँ से नॉर्मली चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको रखना है। उसके बाद क्या है कि सर्कल में इफेक्ट भी आ जाएगा। जैसे आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा ग्लो आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि हमारे सर्कल में थोड़ा सा ग्लो आ रहा है। तो इस प्रकार से हम इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन का हम लोग कब यूज करते हैं, आज हम लोग जानेंगे डिटेल में मार्जिन क्या होता है। तो अभी हम लोग इस डेटा को जो साइड में हम लोग कॉपी किए थे इसको डिलीट कर देते हैं कंट्रोल- से। तो यहाँ पे अभी डिलीट हो चुका है। और मार्जिन को सीखने से पहले आपको दिखेगा इसमें कि बहुत सारा मार्जिन दिया हुआ है। फर्स्ट दिया है लास्ट कस्टम सेटिंग, दूसरा नॉर्मल है, तीसरा वाइड है और उसके बाद एक नैरो है। तो यहाँ से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी नॉर्मल यहाँ पे सिलेक्ट है। यदि आपको अपने हिसाब से मार्जिन को सेट करना है, कैसे सेट होगा, तो आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे में दिया हुआ है कस्टम मार्जिन का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा पेज सेटअप का। यहाँ से आप अपने मार्जिन को सेट कर सकते हैं, टॉप क्या रखना है, लेफ्ट क्या रखना है और राइट क्या रखना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, कीबोर्ड से Ctrl+P बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही Ctrl+P बटन आप प्रेस करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे पेज खुल के आ जाएगा और आपका डेटा यहाँ पे दिख रहा है कैसे प्रिंट होगा, कितना मार्जिन छुटा हुआ है। अभी हम लोग स्केप बटन से बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक यहाँ पे बाउंड्री बन चुका है कि इतना दूर तक आपका पेज है। इसके बाद आप अपने डेटा को जहाँ बढ़ाते हैं तो वो पेज में आपका नहीं आएगा, दूसरे पेज में आएगा। जैसे अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं आई वाले कॉलम में और जैसे ही हम Ctrl+P करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये क्या हो चुका है कि उस पेज में नहीं आया है। यदि आपको लाना है तो आप क्या करिए, इधर लिखिए। जैसे अभी हम इसको करते क्या है, उठा के इधर लेके आ जाते हैं, आ गया। जैसे ही Ctrl+P करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है कि इधर आ चुका है। तो इस प्रकार से आप ला सकते हैं। यदि आपको अपने हिसाब से मार्जिन रखना है तो आप मार्जिन वाले ऑप्शन में आ जाइए। मार्जिन में आने के बाद आपको यहाँ पे कहाँ क्लिक करना है, कस्टम मार्जिन पे। कस्टम मार्जिन पे जैसे ही क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे दिखेगा टॉप में कितना छुटा हुआ है, 0.75 और नीचे भी 0.75 है। तो अभी हम करेंगे क्या, लेफ्ट और राइट को 0 से 1.2 कर देते हैं और राइट में भी 1.2 कर देते हैं। उसके बाद टॉप को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 1 कर देते हैं, बॉटम 1 और टॉप 1। और जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा वो जो लाइन था एच के बाद था, यहाँ जी से
के बाद आ चुका है। जैसे ही कंट्रोल पी करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, एडजस्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद है क्या कि यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ तक आ गया। यदि आपको इसको बढ़ाना है तो आप वहाँ से मार्जिन कम करिए, आप बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पे कंट्रोल पी कर रहे हैं और यहाँ पे आपको नीचे कितना पेज दिख रहा है, 3 पेज दिख रहा है। देखिए 3 पेज दिख रहा है। यदि आपको इसको 2 पेज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो अभी हम लोग एस्केप बटन से बैक आ जाते हैं और इधर जो भी डेटा है इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब कंट्रोल पी करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 2 पेज है। दिख रहा है आपको 2 पेज है। तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। 2 पेज यहाँ पे हो चुका है। एक पेज का जो भी डेटा था हम क्या कर दिए, उसको डिलीट कर दिए। इसको भी यदि आपको एडजस्ट करना है इसी पेज में तो कैसे करेंगे, तो हम लोग आ जाएंगे कहाँ पे, मार्जिन वाले टैब पे और मार्जिन वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और टॉप को कर देंगे कितना 0.25 और बॉटम को भी कर देंगे 0.25 हो गया। और लेफ्ट को भी थोड़ा कम कर लेते हैं, 0.95 रन लेते हैं और राइट भी 0.95। और जैसे ही ओके करते हैं और फिर से कंट्रोल पी करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो चुका है, 2 ही पेज आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो देखिए कि दूसरे पेज में थोड़ा डेटा बच जा रहा है। तो इसको भी अभी हम लोग एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। कंट्रोल ए से सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और होम टैब में आके थोड़ा साइज को सबका कम कर देते हैं। साइज कम हो गया। उसके बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट टच OI तो सारा ऑटो फिट हो जाएगा। उसके बाद फिर से कंट्रोल पी करके देखते हैं कि एडजस्ट हुआ मेरा। तो यहाँ पे अभी भी मेरा एडजस्ट नहीं हुआ है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, थोड़ा नीचे आ जाते हैं। नीचे मेरा डेटा कितना छूट रहा है, तो इतना छूट रहा है। तो थोड़ा सा सबको हम छोटा कर लेते हैं, सबका सेल को। नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल A और फिर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट वाले टैब में। फॉर्मेट वाले टैब में आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा रो हाइट। रो हाइट पे क्लिक करिए और यहाँ पे थोड़ा हाइट को हम कम कर लेते हैं। 1 करके इंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। तो फिर से आते हैं हम इस पे फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट पे आने के बाद रो हाइट, नहीं तो आपको जहाँ ऑटोमेटिक कराना है तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑटो फिट रो हाइट दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। और थोड़ा टेक्स्ट इसका हम छोटा कर लेते हैं। अभी हम कंट्रोल पी करके देखते हैं कि एडजस्ट हुआ, तो अभी भी शायद नहीं हुआ है। तो ज़्यादा छोटा करने से एडजस्ट तो हो नहीं रहा है। तो हम करेंगे क्या, कॉपी करके साइड में पेस्ट कर देंगे तो वो डेटा आपका दूसरा पेज में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मार्जिन में एक चीज़ और दिया हुआ है। जैसे यदि आपको टॉप में मार्जिन नहीं चाहिए या लेफ्ट में नहीं चाहिए या राइट में नहीं चाहिए तो आप हटा भी सकते हैं मार्जिन। जैसे हम यहाँ से 0 कर देते हैं और नीचे से भी हम 0 कर देते हैं और ओके करते हैं। तो अब हम कंट्रोल पी करते हैं, देखते हैं तो ऊपर में देखिए यहाँ पे मार्जिन नहीं दिख रहा है और नीचे भी आपका मार्जिन नहीं दिखेगा। जैसे नीचे आते तो नीचे भी नहीं दिख रहा है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ से करना है, कैसे हम लोग मार्जिन को यहाँ से कैसे सेट करेंगे, कंट्रोल पी करने के बाद तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक ऑप्शन दिया हुआ है शो मार्जिन का। कॉर्नर पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा शो मार्जिन का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने में यहाँ पे मार्जिन बन के आ जाएगा। जैसे अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ से कम कर सकते हैं। जैसे अभी हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से नीचे कर देते हैं तो मार्जिन क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ से भी आप नीचे कर सकते हैं, टॉप से नीचे कर लिए। बॉटम से भी करना है तो बॉटम में आ जाते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्जिन कम हो चुका है। नीचे वाले को करना है तो नीचे वाले को भी थोड़ा ऊपर कर दीजिए, हो गया कम। दूसरे पेज में चल गया वो। और यहाँ से तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, इधर से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आपको लेफ्ट से राइट से जो करना है आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं क्या आपको रखना है क्या नहीं रखना है, या और छोटा करना है तो आप और छोटा कर सकते हैं अपने डेटा को। एक पेज में कितना एडजस्ट होगा आपका, आप यहाँ से ऑटोमेटिक कर सकते हैं। यदि आपको इसको हाइड करना है, हटाना है, तो आपको फिर से कहाँ क्लिक करना है, उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है जिस ऑप्शन पे आप किए थे शो मार्जिन पे। तो क्या होगा, वो हट जाएगा। उसके बाद एस्केप करते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग थीम का यूज़ करेंगे, कैसे मार्जिन का यूज़ करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।